हाँ भी। क्या हाल है? नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से गूगल जो है पूरा शांत बैठा था। उनकी तरफ से कोई खास अपने को अनाउंसमेंट्स या फिर लॉन्च वगैरह कुछ देखने को या सुनने को नहीं मिले थे। पर गूगल अंदर ही अंदर सुमड़ी में कुछ तगड़ा ही प्लान कर रहा था, जो कि इन्होंने रिवील किया भी रिसेंटली हुए गूगल आयो में। इनकी जो अदर गूगल सर्विसेज है जैसे गूगल फोटोज, गूगल डॉक्स और जो इनका असिस्टेंट वगैरह है, उनके अंदर जो आने वाले फीचर्स हैं और जो इन्होंने नई इन्वेंशंस वगैरह करी हैं उसके बारे में बताया। और आजकल जो कंपनी में होड़ मची हुई है कार्बन फ्री होने की, तो उसके बारे में जो इनके फ्यूचर प्लान्स है उसके बारे में भी बताया। साथ ही साथ इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी ऑफिशियल एंड्रॉयड 12 की। और एंड्रॉयड 12 को अगर सिंगल वर्ड में डिफाइन करना हो तो जनू वो दिल्ली वाले क्या करें ना, कैडा भाई। मतलब बहुत ही शानदार एंड्रॉयड 12 जो है इस बार लेके आने वाला है गूगल। 2014 में जब लॉलीपॉप लॉन्च हुआ था उसके बाद कोई खास ही चेंज हमको एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिला था। बस कुछ एनिमेशंस ऐड कर दी या फिर कुछ छुटमुट चेंज करके हमें आगे से आगे नया एंड्रॉयड वर्जन जो है ये निकालते आ रहे थे। पर इस बार इन्होंने पूरा यूआई जो है उसको रीफर्निश किया। पूरा यूआई का जो लुक है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। वो जो चेंज किया है वो भी बहुत ही शानदार चेंज किया है इन्होंने। इवन लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन तक, होम स्क्रीन से सेटिंग्स तक सब कुछ चेंज है। नई नई एनिमेशंस जो हैं वो ऐड की गई हैं। और साथ ही जो लुक है, जो फील है, उसके अंदर भी पूरा मतलब एकदम से तबाही मचा दी इन्होंने। पहले बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन से। जैसे आप अपना फ़ोन उठाते हैं और आपकी स्क्रीन फ्लैश होती है एकदम से, तो उसमें कोई पहले खास एनिमेशन नहीं थी। वो पूरी जो स्क्रीन है वो लाइट अप होती थी। पर इस बार इन्होंने क्या किया कि जैसे फ़ोन उठाओगे तो एक कॉर्नर से अपनी पूरी जो स्क्रीन है वो फ्लैश होनी शुरू होती है। या फिर जैसे आप लॉक बटन जो है वो दबा रहे हैं, पावर बटन दबाओगे तो उस पावर बटन से जो स्क्रीन है वो फ्लैश होनी शुरू होती है। और अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है तो आपकी जो टाइमिंग की जो घड़ी है, जो टाइम की जो घड़ी है, वो काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पे पूरे स्क्रीन पे दिखाई देती है। और अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन है जो आपने पर अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन रिसीव हो रखी है तो आपकी जो घड़ी है और वो बिल्कुल कॉर्नर में चली जाएगी छोटे छोटे अक्षरों में, और उसके नीचे आपको नोटिफिकेशन जो आए हुए हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन में भाई वहाँ भी पूरा जो लुक है वो चेंज कर दिया। जो आइकन्स और जो विजेट्स हैं हम उनका साइज़ और उनका लुक, उनका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और विजेट और आइकन भी इन्होंने इस तरह से बनाए हैं कि इनके जो अदर डिवाइसेस है उनके अंदर भी वो इजीली कंफर्टेबल हो, चाहे वो कोई टैबलेट हो या फिर कोई फोल्डेबल फ़ोन है या फिर जो एंड्रॉयड टीवी है, सबके अंदर जो फिट हो जाते हैं। इस तरह से इन्होंने अपना इस बार यूआई डिज़ाइन किया है। क्विक सेटिंग मेन्यू देखने में थोड़ा ऐसा MIUI जैसा लगता है, भी वहाँ से इन्होंने डिज़ाइन उठाया है, पर अपने कुछ चेंजेस करके काफ़ी अच्छा और सुंदर जो लुक है उसको क्विक सेटिंग मेन्यू को भी दिया है। बड़े बड़े आइकन्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। पहले जो आइकन थे वो छोटे छोटे गोल गोल से देखने को मिलते थे। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन पैनल जो नीचे है उसमें भी कुछ एनिमेशंस वगैरह ऐड करी गई हैं, कुछ क्या सारी एनिमेशन जो है वो नई ऐड करी गई हैं। और पूरा नोटिफिकेशन पैनल जो है उसको भी पूरा न्यू कर दिया गया है। जो क्विक सेटिंग मेन्यू है उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कंट्रोल डिवाइसेस, जिससे कि आप वन टैप से जो भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको स्विच ऑफ करना, ऑन करना। या और सेटिंग्स वगैरह में भी जो एनिमेशंस कई नई ऐड करी गई हैं। और कुछ एनिमेशंस ऐसी जो किसी को नहीं पसंद आई। कुछ डेवलपर्स का जो रिव्यू देख रहा था तो उसमें कुछ किसी को जो एनिमेशंस हैं, जैसे हम किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो एक स्पार्कलिंग सी होती है, स्पार्कलिंग एक एनिमेशन, वो किसी को नहीं पसंद आई। तो वो आप पे डिपेंड करता है भी आपको कैसा अच्छा लग रहा है कैसा नहीं। और उसके बाद आ जाते हैं इनकी जो थीम है, थीम का जो कलर है आप चेंज कर सकते हैं। पहले जैसे हम ऑक्सीजन OS में भी देखते थे OnePlus के डिवाइसेस में कि जो हमारा लुक और जो फील है, जो कलर है हमारे यूआई का, वो चेंज कर सकते थे। अब वो फीचर एंड्रॉयड 12 में भी आएगा। और इसमें एक और तगड़ा फीचर है भी, जैसे आप कोई वॉलपेपर सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से एक कलर पिक करके, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि जो वॉलपेपर है वो ज़्यादा ग्रीन कलर में है, तो वहाँ से ये ग्रीन कलर जो है वो पिक करेगा और आपका जो पूरा यूआई का जो कलर है वो ग्रीन कर देगा। मतलब जो आपका वॉलपेपर है उसके हिसाब से पूरा जो यूआई है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और इस लुक और डिज़ाइन और इस यूआई को इन्होंने नाम दिया है मटेरियल यू।
और अब आप सोच रहे होंगे भी इसके अंदर इतनी सारी एनिमेशंस वगैरह दे दी, इतना कुछ इन्होंने घुसेड़ दिया है, तो इसकी जो कोई डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो डाउन होगी इससे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि गूगल की ये स्टेटमेंट है कि एंड्रॉयड 12 जो है वो 15-20% जो फास्टर होगा, स्लो नहीं होगा, वो फास्टर ही होगा। क्योंकि जो सिस्टम की कुछ एप्लीकेशंस और जो सर्विसेज होती है वो हमारे बैकग्राउंड में ना रैम प्लस प्रोसेसर वगैरह भी वो खाती रहती हैं, यूज़ करती रहती हैं, तो उसको जो है गूगल ने डिक्रीज़ कर दिया है। तो इससे जो हमारी परफॉर्मेंस जो है डिवाइस की वो इंक्रीज होगी। और प्राइवेसी फीचर्स जो हैं वो भी इस बार भर भर के दिए गए हैं। तो प्राइवेसी में क्या होता है, मेनली कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन। कैमरा और माइक्रोफोन अगर कोई ऐप एक्सेस कर रही है तो आपको एक ग्रीन डॉट जो है अपर राइट कॉर्नर में एक फ्लैश होगी। ये फीचर पहले एप्पल में भी है, वहाँ से कॉपी मान लो, पर अच्छा फीचर है। अगर बैकग्राउंड में भी कोई ऐप जो है वो आपका माइक्रोफोन या फिर कैमरा एक्सेस कर रही है तो भी वो ग्रीन डॉट वहाँ पे फ्लैश होगी, और उस पर क्लिक करते ही आप पता लगा सकते हैं कि भी कौन सी ऐप है जो हमारा कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कैमरा और जो माइक्रोफोन है वो कोई भी ऐप एक्सेस ना करे, उसको आप टोटली डिसेबल करना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी आपको क्विक सेटिंग में दिया गया है। वहाँ पर जाके आप कैमरा प्लस माइक्रोफोन दोनों को डिसेबल कर सकते हैं। इवन जो गूगल की ऑफिशियल एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं वो भी आपका कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस नहीं कर पाएंगी। और फिर आते हैं लोकेशन पर। लोकेशन में इन्होंने ऐड किया है एक और ऑप्शन हमारे पास, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट में जैसे क्या है कि हमारे कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं और जो लोकेशन परमिशन हमसे मांगती है, तो उसमें हमारे पास होता है एलो और डिनाई, या फिर अलो वंस ओनली वगैरह का जो ऑप्शन आते हैं। इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है अप्रोक्सीमेट। भाई आपको जो एग्जैक्ट आपकी जो लोकेशन है कोई भी ऐप को वो नहीं देगी, वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन दे देगी, एक अंदाज़ा दे देगी एक तरह से कि भाई हाँ भी ठीक है, ये डिवाइस है और ये यूज़र इसके आसपास कहीं है, ठीक है। तो आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नहीं बताएगी। फिर है क्लिपबोर्ड। तो जैसे ही आपके पास कोई मैसेज वगैरह आया, या फिर आपने अपना कोई पासवर्ड या फिर बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो कॉपी करके रखा हुआ, या फिर कुछ भी आप जो कॉपी करते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी होता है, ठीक है। और अगर कोई ऐप वो क्लिपबोर्ड एक्सेस करती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा, और वहाँ से आप क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐप जो है आपका क्लिपबोर्ड एक्सेस कर रही है, और वहाँ पर आप डिसेबल भी कर सकते हैं उस ऐप को। और फिर आता है इनका ऐप हाइबरनेशन। अब ऐप हाइबरनेशन में क्या है कि जैसे आपने कोई ऐप इंस्टॉल की और उसको जो परमिशंस जो वो मांग रही थी वो अलो कर दी, और आपने एक बार यूज़ किया लेकिन उसके बाद ना तो उसको इंस्टॉल किया और ना आपने उसको उस ऐप को यूज़ किया, तो इस केस में ऐप हाइबरनेशन क्या करेगा कि जो आपने परमिशन उस ऐप को दी थी वो सारी की सारी परमिशंस जो है वो हटा देगा, और जो टेम्परेरी डाटा उसने ऐप ने स्टोर किया था वो भी डिलीट कर देता है। तो मतलब पूरी एक रिफ्रेश्ड ऐप जो है उसे बना देता है। ये फीचर भी काम का है। जैसे कई बार अपन क्या होता है कि कोई ऐप जो है इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, पर बैकग्राउंड में वो हमारा डाटा भी लेती रहती है और मतलब कुछ हरकत करती रहती है। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो पीछे बैकग्राउंड में हरकत करती रहती है, तो इस फीचर से वो जो हरकत कर रही थी, जैसे हमारा लोकेशन वगैरह या फिर जो परमिशन आपने लो करी थी, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगी। तगड़ा फीचर है। उसके बाद आता है इनका प्राइवेसी डैशबोर्ड। ये तो ज़बरदस्त फीचर है इनका कि जहां आप ना एक एक ऐप का पता लगा सकते हैं कि ये ऐप कौन सी परमिशन जो है वो ले रही थी, कौन सा हमारा जो हार्डवेयर या फिर सेंसर जो है वो एक्सेस या फिर यूज़ कर रही थी, और कितने टाइम के लिए इसने ये परमिशन या फिर जो हार्डवेयर जो है वो यूज़ किया है। आपको एक ऐप के बारे में जो पूरा इनका जो कच्चा चिट्ठा है, जो इन्होंने यूज़ किया और कितने कितने टाइम के लिए यूज़ किया, वो सारा आपको प्राइवेसी डैशबोर्ड में मिल जाएगा, और वहाँ आपको डिसेबल वगैरह करने का भी ऑप्शन ज़रूर मिलेगा ही। इसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया गूगल और सैमसंग के टाई अप का, जिसमें कि ये वॉचेस पर काम करेंगे, जो स्मार्ट वॉचेस है उन पर काम करेंगे। अभी तक क्या था, गूगल और सैमसंग के इनकी जो स्मार्ट वॉच गूगल की तरफ से तो कोई आई नहीं थी। सैमसंग की जो स्मार्ट वॉच थी उसमें आपको फीचर्स काफ़ी मिलते थे, पर थर्ड पार्टी जो ऐप है वो सपोर्ट कम था, और जो बैटरी परफॉर्मेंस थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब ये दोनों कंपनियां दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, जिससे आपको जो अगली स्मार्ट वॉच जो इनकी तरफ से लॉन्च होगी, जो आपको मिलेगी, उसके अंदर बैटरी लाइफ प्लस थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी बताए, जैसे आपका एंड्रॉयड रिमोट कंट्रोल, जिससे कि आप अपना एंड्रॉयड टीवी जो है वो पूरा का पूरा आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये
फीचर आपके एंड्रॉयड 12 में इनबिल्ट आएगा। मतलब आप अपने फ़ोन से पूरा पूरा जो आपका एंड्रॉयड टीवी है वो कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया था एक कार की। अगर आपकी जो गाड़ी है और आपका जो फ़ोन है वो दोनों इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, तो अब हम अपनी जो गाड़ी है वो अपने फ़ोन से ही अनलॉक भी कर पाएंगे। जैसा अपने को पहले टेस्ला में भी देखने को मिलता है, कार को लॉक करना, अनलॉक करना, या फिर उसको ठंडा गर्म करना गाड़ी को रिमोटली, वो भी। तो इस तरह के फीचर आपको आगे एंड्रॉयड 12 के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये था भाई एंड्रॉयड 12, और इसका बीटा जो वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो आप इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 12 जो वर्जन है, बीटा वर्जन, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर इंस्टॉल अपने रिस्क पर करना भाई, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें यूजर्स ने एंड्रॉयड 12 का जो बीटा वर्जन है वो इंस्टॉल किया, पर उनका डिवाइस जो है वो क्रैश कर गया और उन्हें फिर से रोल आउट करना पड़ा, और अपना जो प्रीवियस वर्जन था एंड्रॉयड का या फिर जो भी वो यूआई यूज़ कर रहे थे उस पर रोल आउट करना पड़ा था। तो थोड़ा रिस्की है, पर अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भाई इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई है तो बाकी जो कुछ करना आपको पता है। स्टे ट्यून्ड टू XB Tech Mania फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून। पीस।